28 साल का सुमित एक प्राइवेट नौकरी करता था। सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, बॉस की डांट सुनना, काम का प्रेशर झेलना और फिर महीने के आखिर में सैलरी का इंतजार। बस यही उसकी जिंदगी थी। बचपन से ही उसके घर में सिखाया गया था, नौकरी ही सबसे बड़ा सेफ ऑप्शन है। उसके पापा खुद सरकारी नौकरी में थे और मां चाहती थी कि उनका बेटा भी एक सेटल्ड लाइफ जिए। लेकिन सुमित जानता था कि वह सिर्फ सेटल नहीं बल्कि सक्सेसफुल बनना चाहता था। हर दिन ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर वह सोचता, क्या मैं पूरी जिंदगी दूसरों के लिए ही काम करता रहूंगा? लेकिन अगले ही पल डर उसे रोक लेता। अगर बिजनेस में घाटा हुआ तो घर वाले क्या कहेंगे? मुझे कोई अनुभव नहीं, मैं कैसे करूंगा? यही सोचते सोचते 3 साल निकल गए। सबसे बड़ा रोड़ा जब उसने पहली बार घर पर बिजनेस करने की बात की तो उसके पापा बोले, बेटा, बिजनेस में बहुत रिस्क है। हमारे पड़ोसी के लड़के ने भी शुरू किया था, पूरा पैसा डूब गया। मां ने चिंता जताई, तुझे तो बिजनेस का कोई अनुभव भी नहीं है, अभी अच्छी नौकरी कर रहा है, इसे क्यों छोड़ना? रिश्तेदारों ने ताने मारे, अरे ये सब हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के बस की बात नहीं है, बिजनेस करना आसान नहीं होता। दोस्त भी मजाक उड़ाने लगे, तू बिजनेस करेगा? भाई छोड़ना, तू नौकरी कर, सेफ रहेगा। सुमित जब भी कुछ नया करने की सोचता, ये डर और समाज की बातें उसे पीछे खींच लेती। दिन ऑफिस में मीटिंग के दौरान उसका दोस्त रोहित अचानक रिजाइन कर देता है। सुमित ने पूछा, क्यों जा रहा है? रोहित बोला, भाई मैंने अपनी ई-कॉमर्स कंपनी शुरू की है, अब मैं खुद का मालिक बनूंगा। सुमित हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के साथ वह रोज काम करता था वह अब खुद का बिजनेस शुरू कर रहा था। उसने रोहित से पूछा, तुझे डर नहीं लग रहा? रोहित मुस्कुराकर बोला, अगर डरते रहोगे तो हमेशा दूसरों के लिए ही काम करोगे, रिस्क लेने वाले ही कुछ बड़ा करते हैं। यह बात सुमित के दिल में घर कर गई। उसने सोचा, अगर रोहित कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, कौन सा बिजनेस? सुमित को फैशन का शौक था तो उसने ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर खोलने का सोचा, लेकिन उसके पास न पैसा था न अनुभव। फिर भी उसने रिसर्च शुरू की। 3 महीने तक उसने बिजनेस आइडियाज पर काम किया, यूट्यूब से सीखा, किताबें पढ़ी और फ्री ऑनलाइन कोर्स किए। सुमित के पास ज्यादा पैसा नहीं था, इसलिए उसने बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के बिजनेस प्लान किया। उसने एक लोकल मैन्युफैक्चरर से संपर्क किया जो कम दाम में टी-शर्ट्स और जैकेट्स सप्लाई कर सकता था। उसने फ्री में एक इंस्टाग्राम पेज बनाया और वहां अपनी प्रोडक्ट फोटोज डालनी शुरू की। शुरू में उसने सिर्फ 10 टी-शर्ट्स खरीदी और अपने दोस्तों को बेचना शुरू किया। पहले महीने उसने सिर्फ 5,000 रुपए कमाए, लेकिन यह भी उसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। जब बिजनेस में समस्या आई, बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ग्राहकों ने क्वालिटी पर सवाल उठाया और प्रोडक्ट्स रिटर्न कर दिए। सुमित फिर डरने लगा, शायद मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं, अब मुझे नौकरी पर लौटना पड़ेगा। लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने सीखा कि असफलता बिजनेस का हिस्सा है। उसने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेहतर की, ग्राहकों से फीडबैक लिया और उन्हें बेहतर सर्विस दी। दोबारा मार्केटिंग शुरू की। बिजनेस की ग्रोथ और सफलता अगले 6 महीनों में उसने अपनी वेबसाइट लॉन्च की, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एडवर्टाइजिंग की, लोकल इन्फ्लुएंसर्स को फ्री में टी-शर्ट्स देकर प्रमोशन करवाया। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ता गया। 1 साल के अंदर उसका मंथली टर्नओवर 2 लाख रुपए हो गया। अब वही लोग जो पहले कहते थे बिजनेस मत कर, रिस्की है, आज उससे पूछ रहे थे, भाई हमें भी बिजनेस का आइडिया दो। सबक जो हर किसी को सीखना चाहिए, बिजनेस शुरू करने का सबसे बड़ा दुश्मन डर है। अगर तुम डर को हरा दो तो सफलता पक्की है। पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार बढ़ा दिया तो रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। असफलता बिजनेस का हिस्सा है, लेकिन उसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली जीत है। बिजनेस के लिए बहुत पैसा जरूरी नहीं, छोटे पैसों से भी बड़ा स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है। जो रिस्क नहीं लेते वे पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। अब सवाल तुम्हारे लिए, क्या तुम भी पहला कदम उठाओगे? सुमित ने अगर और 3 साल टाल दिया होता तो वह आज भी उसी कुर्सी पर बैठा अपने सपनों को मार रहा होता। तो क्या तुम भी डर को हराकर अपने सपने पूरे करने का पहला कदम उठाओगे, या फिर अगले साल भी वही सोचोगे,
काश मैंने शुरू किया होता।